है तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना, मैं हर क्लास में बताती हूँ ये चीज, है ना। कि गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ज्वाइन करने देते हैं बच्चों को, फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए वैसे सभी को आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रही है और मैं दिख रही हूँ? जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में, हम अपना फिर स्टार्ट करेंगे। जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए सभी को, सभी को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं दिख रहा हो? बिल्कुल सही। चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9, कक्षा 9 का क्या? गणित, विषय मैथ्स जिसे हम कहते हैं, है ना, विषय मैथ्स पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल सही बच्चे, बढ़ रहे हैं अभी हम 16 के पहाड़े की तरफ भी, ठीक है। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज सभी को पता है मेरे बच्चों को, बट फिर भी मैं एक बार दोबारा से याद दिला देती हूँ, क्योंकि बार बार याद दिलाने से ज्यादा अच्छे से याद रहता है ना। तो मैं एक बार और बता देती हूँ सभी को। आपको कैमरा कभी ऑन नहीं करना है, माइक तभी ऑन करना है जब आप चैट में कुछ बड़ा क्वेश्चन है, पूछने के लिए डाउट है, लेकिन आप नहीं लिख पा रहे हो, है ना। आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप चैट माइक को ऑन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज आप कोशिश कीजिए सभी बच्चे माइक में ही लिखना है। बिल्कुल सही। फिर हमें क्या करना है? बिल्कुल सही बच्चे। फिर हमें क्या करना है? अगर हमें पोल करना है तो पोल क्या होता है? जैसे बच्चे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और उसका ABCD में से जो भी आंसर है आप कहाँ करोगे? पोल में जाके। अब पोल में कैसे जाना है? 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर आप इस बॉक्स पे पहुंच जाओगे। इस बॉक्स में जाते ही आप एक्टिविटी दबाओगे, आपके पास ये आ जाएगा। एक्टिविटी दबाते ही इसको दबाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपको जो भी उस क्वेश्चन का आंसर लगता है ABCD में से, आप वो आंसर कर दोगे। मान लीजिए C है तो उसके बाद वोट को दबाना ना भूले बेटा, अगर C दबा दिया तो वोट भी दबाओगे, वरना आंसर नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल सही बच्चे, 16 का पहाड़ा सभी बच्चे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके साथ हमने क्या देखा कि मैसेज कैसे करते हैं। मैसेज में सभी बच्चों को पता है, जल्दी से 16 का पहाड़ा ही लिख दीजिए सभी बच्चे, जल्दी जल्दी लिखेंगे 16 का पहाड़ा, ठीक है। मैसेज आपको पता ही है हमें कैसे करना है। 3 डॉट पे क्लिक करना है, इस बॉक्स में पहुंच जाएंगे और यहाँ से हम इन कॉल मैसेजेस पे जाएंगे और वहां पर जाके मैसेज कर सकते हैं। सभी बच्चे करेंगे, मेरी क्लास के सभी बच्चे करेंगे। हम पढ़ रहे हैं अभी अध्याय 0, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित का आधार, जिसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है कि बेसिक क्या होती है, टाइम टेबल, जो टेबल्स होती हैं उनका आधार क्या होता है। हाँ जी बिल्कुल सही। विषम संख्या पढ़ चुके हैं, जीरो का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि जीरो की गुना अगर हम किसी भी संख्या से करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमेशा 0 मिलता है। और हमने देखा 1 की गुना किसी संख्या से करते हैं तो हमेशा A मिलता है। ये चीज सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आज सभी बच्चों को कहा था होमवर्क में 16 से 20 तक के पहाड़े पढ़ने। बहुत सारे बच्चों का 16 का आंसर पहाड़ा आ रहा है, बिल्कुल सही बेटा। आप 16 का पहाड़ा सभी बच्चों ने सही लिखा है। और हम किस तरीके से कर सकते हैं इस पहाड़े को? देखो 16 तिया मुझे चाहिए, तो मुझे नहीं पता कि 16 तिया क्या होता है, तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं 16 को 3 बार जोड़ दूं, ठीक है। तो मेरे को मिल जाएगा क्या? 16 तिया 48, बिल्कुल सही बच्चे। और मैं क्या कर सकती हूँ? पहला मेथड ये है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सभी बच्चों ने पढ़ा था, हाँ बिल्कुल सही बच्चे, 48 होता है। कि हम क्या कर सकते हैं, 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 10 प्लस 6 और गुना में 3, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे? अब हम 3 की गुना 10 से कर देंगे और 3 की गुना 6 से कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10 गुना 3 प्लस 6 गुना 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30 प्लस 6 18, तो यहाँ से आपके पास आ गया 48, ठीक है। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, कैसे करते हैं ये? तो मैं अब सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को आता है मतलब। चलिए। नो मैम। कौन बच्चा है जिसको नहीं आता? किसने बोला ये? बेटा समझ आया? इस मतलब सब मैम समझ आता है। आता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 17 का पहाड़,
17 का देखेंगे, 16 हम कर चुके हैं, हमने क्या देखा था कि ये कैसे बनता है, ठीक है। 2 का हमने देखा, 16 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और हमने 2 पार्ट में इसको कर दिया 10 + 16 और गुना 2 से कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं 17 के पहाड़े पे। अगर मुझे 17 चौके करना है तो क्या होगा? 17 चौके कितना होता है? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए, और मुझे दूसरे तरीके से जो मैं पूछूंगी जिस बच्चे से, वो बच्चा बताएगा, ठीक है। बाकी सभी बच्चे क्या करेंगे कि अच्छा, प्रशांत शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे अपने आप को अनम्यूट करो। बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे। हाँ, प्रशांत शर्मा की आईडी से बच्चा अनम्यूट करो। हाँ, क्या मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पर? कौन कौन से हम कर सकते हैं? प्रशांत बताओ, प्रशांत की आईडी से बच्चा। पहला मैम 17 + 17 + 17 + 17। गुड बेटा, गुड। और फिर हम और कौन सा कर सकते हैं? दूसरा मैम 10 + 7 × 4। गुड गुड, वेरी गुड। फिर क्या होगा? किसकी गुना किससे करेंगे हम? पहले मैम 10 की 4 से करेंगे, फिर 7 की 4 से करेंगे मैम। हाँ, फिर कितना हमसे आएगा? 40 प्लस प्लस 728। 28 हाँ, तो गुना जमा करी तो कितना हुआ? 68 मैम। 68। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है ना? यस मैम। गुड 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 बच्चे। चलो अगला अगला मुझे कौन बताएगा? अगला मोनिका यादव की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट कीजिए। और बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन में मुझे बताएंगे 17 गुना 8 कितना होता है। जल्दी से 17 गुना 8 चैट सेक्शन में लिख दीजिए सभी। हाँ जी बच्चे, मोनिका की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बिल्कुल सही आ रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मोनिका यादव की आईडी से जो बच्चे हैं, हाँ बच्चे बताइए जरा। 136 में। हाँ नहीं, कैसे आएगा? हम दूसरा वाला मेथड में क्या करेंगे, मुझे वो समझाओ। हम पहले 117 को 3 से गुणा करेंगे। 3 से नहीं बेटा, 17 अट्ठे बताना है आपको, ठीक है। हम क्या, अभी जो हमने एक मेथड पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा था, मुझे वो जानना है ना। अभी हमने एक चीज देखी थी ना कि 17 को हम तोड़ के, 16 को अभी पीछे हमने देखा था, 16 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 10 + 6, है ना। ऐसे ही 17 के साथ क्या करेंगे वो पूछना है मुझे, वो बताओ। 10 + 7 गुड। हाँ, 10 + 7। 7। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं कि 8 हम गुना भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। हाँ, आगे क्या करेंगे मोनिका? मोनिका की आईडी से जो बच्चा है, हाँ आगे। 8 को 10 से गुणा। हाँ, 8 को 10 से गुना, और 7 को 10 से गुणा। गुड। 8 8 को 10 से गुना और 7 को 8 से गुना, क्या आएगा बेटा बताओ जल्दी। 10 को 8 से करेंगे कितना मिलेगा? 80। गुड। और 7 को 8 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 54। बेटा 8 सत्तू कितना होता है? 56। 56। चलो 56। चलो गो, फिर हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ के हमें क्या मिलेगा जल्दी बता दो, कितना आएगा? जोड़ना आता है ना मोनिका की आईडी से बच्चा है? 136। 36। 136। बेटा जिससे पूछा जाए पहले तो वही आंसर करे, इट्स अ रिक्वेस्ट, है ना। चलो गुड बेटा। बेटा इस और सभी बच्चों को मैं बोल रही हूँ, मैं किसी की भी नोटबुक देखने के लिए बोल दूंगी, ठीक है। तो आप सभी बच्चे ना अपनी नोटबुक निकाल के करेंगे ये चीजें। चलिए सभी बच्चे आगे बढ़ते हैं हम, है ना। 18 का करते हैं। चलो अब यही चीज हम 18 के साथ करते हैं। 18 सत्ते कितना होगा, सभी अपनी नोटबुक में करेंगे। और मैं जिसकी नोटबुक देखना चाहूंगी उसकी मैं देखने के लिए नाम बोल दूंगी, मुझे अपनी नोटबुक दिखाएंगे। चलिए जल्दी से कीजिए। कौन से तरीके से करना है, वही आपको तोड़ के करना है 10 प्लस वाले कॉन्सेप्ट से। जल्दी से कीजिए सभी अपनी नोटबुक में, जल्दी से कीजिए अपनी नोटबुक में। हाँ बिल्कुल सही आ रहे आंसर।
बेटा नोटबुक में करना है, मैं जिस बच्चे की बोलूंगी उस वो बच्चा अपनी नोटबुक दिखाएगा, ठीक है, वो बच्चा अपनी नोटबुक दिखाएगा। बिल्कुल सही, आ रहे हैं आंसर। बिल्कुल सही। चलो मैं पूछती हूँ। हाँ, जाट साहब की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अपनी नोटबुक दिखाइए जरा, क्या लिखा है आपने? जाट साहब की आईडी से जो बच्चा है, जल्दी से दिखा दो। हाँ, थोड़ा पीछे करके, हाँ गुड। अच्छा, आपने गुना करके कर दिया, अच्छा गुड। ये भी, और जो मैंने मेथड बताया उससे करो जरा। उससे कैसे लिखोगे? 18 प्लस 18 गुना 7 को जरा लिखो। हाँ, और ये जिद्दी पूनिया करके की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अपनी नोटबुक दिखाओ जरा। बिल्कुल सही बेटा, कर रहे हो आप। हाँ, जिद्दी पुनिया करके जो आईडी है, इससे जो बच्चा है, बेटा अपनी नोटबुक दिखाओ जरा। बिल्कुल सही, बच्चों के आंसर आ रहे हैं। हाँ बच्चे दिखाओ जल्दी जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, निकिता जंगरा की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे में भी हो सकता है मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सरनेम आगे पीछे ले रही हूँ, क्योंकि हर किसी का प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, अगर ऐसा किसी के साथ होता है। हाँ बच्चे दिखाओ जरा अपनी नोटबुक। दिखा नहीं बेटा, दोबारा से हाँ, ठीक से दिखाओ, कैमरा ठीक करिए अपना। आप क्या कर रहे हो? अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बेटा, सही किया बेटा, बिल्कुल सही। चलो गुड, मतलब बच्चे कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है बेटा, बंद कर दो। हाँ, तो हम क्या करेंगे, 18 को कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 8 गुना 7। अब तो मुझे बहुत बच्चों ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी गुना इससे करूंगी, 10 गुना 7 प्लस में 8 गुना 7। हाँ, गुना वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हो, वो तो है ही अच्छा आपका, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा 70 और यहाँ से कितना आएगा? 8 7 56, है ना। 70 और 56 आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब जोड़ दोगे तो यहाँ से आपको मिल गया 126, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, 18 को 7 बार जोड़ के भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। 18 को हम 7 बार जोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आप देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, जाट साहब की आईडी से बच्चा तो दिखा रहा है आंसर, बिल्कुल सही। हाँ, चलो फिर एक क्वेश्चन और कर दो लास्ट। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे 19 को 7 से गुना करने पर कितना मिलेगा? 19 सत्ते कितना होता है, जल्दी से बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। 19 सत्ते कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो कर भी लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं क्या बच्चों ने सही किया है। 10 प्लस 9 गुना 7, मतलब 10 की गुना 7 से और 9 की गुना 7 से, तो यहाँ से मिला 70 और 9 सत्ते 63, तो यहाँ से मुझे मिल गया 133, 133। बिल्कुल सही, बहुत सही, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है ना। अच्छा, अब देख लेते हैं बेटा 20 का पहाड़ा सभी को आता है, 20 का पहाड़ा सभी को आता है, 20 से कम 20। चलो अब ये मुझे बताएगा कौन? कुलदीप की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो और 20 का पहाड़ा पढ़ दो। कुलदीप की आईडी से जो बच्चा है बेटा, चलो 20 का पहाड़ा बता दो जल्दी से। और बाकी बच्चे चैट सेक्शन में 20 का पहाड़ा लिख दो जल्दी से। सभी बच्चे चैट सेक्शन में 20 का पहाड़ा लिखेंगे और बाकी आप मुझे बता दो जल्दी से। कुलदीप की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। बच्चे अनम्यूट कीजिए। अच्छा, चलो ठीक है, कुलदीप की आईडी से बच्चा अनम्यूट नहीं कर, म्यूट मतलब ओपन नहीं कर रहा है माइक, ठीक है। चलो विष्णु की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अपने आप को अनम्यूट करो, आप मुझे सुना दो 20 का पहाड़ा। जहां नहीं आप अटकोगे, मैं हूं ना, मैं हेल्प करूंगी। बाकी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो। यस मैम।
हाँ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। बेटा ऐसे नहीं, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, ऐसे सुन। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, 20 पत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 निन्ने 180, 20 200। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने चैट सेक्शन में दिया था बिल्कुल सही था। जिन बच्चों को, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिन बच्चों को भी 16 से 20 तक के पहाड़े नहीं याद ना, बच्चे ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चे म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बच्चे म्यूट कर लो अपने आप को। ये कुलदीप की आईडी से बच्चा जो है बेटा, आप अपने आप को म्यूट कर लो। जब मैंने आपको बोला तब आपने अनम्यूट नहीं किया, अब आप अनम्यूट रखा हुआ है। बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कहाँ से करना है? आप आपकी स्क्रीन पे नीचे ना लाल बटन के साथ में 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, है ना? चलो मैंने ही कर दिया आपको म्यूट। बाकी सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये पहाड़े याद हो जाने चाहिए। और जिनको याद है वेरी गुड, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरी क्लास के बच्चों ने याद किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 से जल्दी सभी चैट सेक्शन में इनके आंसर लिखेंगे। 16 चौके क्या होता है? 17 सत्ते, 19 पंजे, 18 निम्मा, 20 अट्ठे। ठीक है, चैट सेक्शन में ए स्टार्ट कीजिए करना आंसर। फिर हम देखेंगे ऑप्शंस क्या है। जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए। पहले का देखते हैं, 16 चौके कितना होता है? जल्दी से चैट सेक्शन में। ए, बहुत बच्चों ने ए किया है। ए नहीं बच्चे, 64 है ना? 64, यस बिल्कुल सही। बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो 17 सत्ते कितना होता है? 17 सत्ते कितना होगा? 17 सत्ते जल्दी से बता दीजिए। 19 क्या? 19 में कहा हुआ है? 1 2 119 119। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, और नोटबुक में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, 17 सत्ते कितने होते हैं? जल्दी से बता दो बच्चे। बहुत सही, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। हाँ जी बच्चे। मोनिका की आईडी से बच्चा है, बच्चा म्यूट करिए अपने आप को, बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होगी। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बच्चों के आंसर आ रहे हैं। हाँ 17 सत्ते कितना होता है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा 19 पंजे कितना होगा? 19 पंजे बता दो जल्दी से चैट सेक्शन में। 19 पंजे बिल्कुल सही, 95 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो अगला बताओ फिर। 18 निम्मे, 18 निम्मा, 18 निम्मा कितना होगा? चैट सेक्शन में बेटा 18 निम्मा कितना होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही, 162 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी, बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा 20 अट्ठे कितना होगा? जल्दी सभी बच्चे लिखेंगे चैट सेक्शन में। 20 अट्ठे, 20 अट्ठे कितना होगा? 160, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 18 छिक्का, 18 छिक्का, 18 छिक्का कितना होगा? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। बिल्कुल सही, 108 बिल्कुल सही। डी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा 17 पंजे, 17 पंजे, 17 पंजे कितना होगा? 85 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी 85 बिल्कुल सही है। 16 निम्मा, 16 निम्मा, 16 निम्मा। अच्छा 16 निम्मा, चलो कौन बताएगा 16 निम्मा? चैट सेक्शन में लिख दीजिए, सभी बच्चे आंसर तो कर रहे हैं। बिल्कुल सही, 144, 144। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बच्चे, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, जिन भी बच्चों को अभी भी दिक्कत हो रही है ना बेटा, आप फॉर्म सारे बच्चे जो है 16 से 20 तक के पहाड़े याद करोगे, स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जब मैथ आगे और करोगे ना तो कैलकुलेशन आपकी बहुत इजी हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज है बेटा जो आपको पता होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैं 5 के गुना 4 से कर रही हूँ, 5 चौके कर रही हूँ, 5 चौक 20 होता है। हाँ, सभी बच्चे सही कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 5 चौक करूं या 4 पंजे करूं, तभी भी 20 होगा, है ना, तभी भी 20 होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं गुना करते हुए अगर जो डिजिट्स हैं या संख्याएं हैं उन्हें आगे पीछे कर दूं तो भी मेरा आंसर वही रहता है, या मैं 5 चौक करूं या 4 पंजे करूं तब भी मेरा 20 ही मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि मैं अगर मान लीजिए 18 गुना 7 कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 7 गुना 18 भी है। तो देखो 7 गुना 18 जब करोगे ना तो आपको पहाड़ा याद नहीं आएगा, 7 गुना 18 कैसे निकालोगे। लेकिन अगर वैसे ही आप 18 गुना 7 लिख दोगे तो आपको पता है 18 सत्ते कितना होता है, वहीं पे आपका ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो इसी के लिए हमने ये चीज बताई है आपको, मैंने ये बताया है कि अगर आप a गुना b कर रहे हो तो b गुना a भी बराबर ही होगा, a गुना b भी बराबर ही होगा। जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दिए अगर ये चीज सभी बच्चों को समझ आई है तो यस, और अगर नहीं आई है तो नो लिख दो, फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा, जल्दी से लिख दो। कोई डाउट किसी को इसमें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो अपनी नोटबुक में लिखेंगे, नोटबुक में करेंगे 12 चौके कितना होता है, और मैं 4 12 कर रही हूँ तो मेरे को पता है बेटा, क्या पता है मुझे कि मैं 12 चौके कर रही हूँ तो मुझे पता है कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए। 12 चौक 48 है ना, और 4 को 12 से गुना करेंगे तो मुझे ये थोड़ा याद करने में बड़ा दिक्कत होगा, तो मैं इसको घुमा के लिख सकती हूँ, है ना। मैं इसको 12 गुना 4 लिख दूंगी क्योंकि मुझे 12 चौके पता है, तो मैं उसे 48 कर दूंगी, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मेरा अगला है, अगला हम देख लेते हैं, है ना। अगला क्या है कि आपको 5 की गुना 13 से करनी है। आप ऐसे करोगे गुना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 13 गुना 5, तो 13 पंजे आपको पता है कितना होता है, 13 पंजे 65, बिल्कुल सही 65। हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। 65। हाँ 13 अच्छा, पंजे 65। म्यूट कर दीजिए अपने आप को, चैट में बताइए, बच्चे चैट में आंसर कर रहे हैं ना, चैट में बताओ आप भी। हिमांशु की आईडी से बेटा बंद रखो, और कुलदीप की आईडी से बेटा आप भी बंद कर दो, बिल्कुल सही। हाँ, अगला देख लेते हैं। अगर मैं 7 को 12 से गुना कर रही हूँ, 7 को 15 से गुना कर रही हूँ तो क्या आएगा, ऐसे गुना करना मुश्किल है तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ, 5 गुना 7 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 15 की 15 सत्ते कितना होता है, चैट सेक्शन में बता दो। 15 सत्ते 105। 105, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो अगले, हाँ जी बताइए, हिमांशु की आईडी से जो बच्चा है, कुछ कहना है बेटा? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बच्चे, जो बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही। चलो अगला बता दो, 3 की गुना 17 16 से करेंगे तो कितना आएगा, चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 की गुना 16 से मतलब 16 3 आपको बता, 48। बेटा आप म्यूट कर लीजिए, जब अब मैं आपको जब भी बोलूंगी आप तभी अपने आप को आंसर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। 48, 17 पंजे 5 गुना 17 मतलब 17 पंजे, है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 5 गुना 17 है तो मैं 17 गुना 5 कर सकती हूँ, यानी कि 17 पंजे मुझे बताने हैं। ओके 85, 17 पंजे 85, बिल्कुल सही। आगे बताइए। 85। बिल्कुल सही बेटा, आप म्यूट करोगे या मैं आपको क्लास से निकाल दूं? आप चैट सेक्शन में बताओ आपके आंसर, नाम के साथ मेरे को पता लगता है कौन सा बच्चा है। हाँ जी बिल्कुल सही। 4 की गुना 19 से करेंगे मतलब 19 चौके कितना होगा, जल्दी से बता दो। 19 चौके 19 चौके 6। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा 18 सत्ते 7 गुना 18 है मतलब 18 सत्ते कितना होगा,
126, बिल्कुल सही। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सभी बच्चों को ये चीज समझ आ गई है कि अगर हमारे को a गुना b है, कुछ करना है, तो मैं b गुना a भी कर सकती हूँ, राइट। सभी बच्चों को ये चीज समझ आ गई है, बहुत बढ़िया। चलो अभी क्या करते हैं, अब आपकी स्क्रीन पे बच्चे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप सभी को उसका आंसर कहाँ करना है, पोल में जाके करना है, ठीक है। कहाँ करोगे, पोल में जाके करोगे, चैट में कोई भी आंसर नहीं करेगा उसका, ठीक है। और हो सकता है किसी बच्चे को पोल ना नजर आ रहा हो, तो वो मैं बाद में आपको टाइम दे दूंगी, आप क्या कर लोगे, चैट में आंसर कर दोगे। चलो सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सही विकल्प का चयन करें, 7 गुना 19, यानी कि आपको क्या करना है, आप खुद देख लीजिए, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, और भी आंसर आएंगे। नोट कॉपी के अंदर पहले करो, फिर आपको जो आंसर सही लग रहा है आप उसका आंसर यहाँ पर करो, ठीक है। पहले अपनी कॉपी में करो, फिर जो सही लग रहा है वो आंसर आप लिखो। सभी बच्चे करेंगे, अभी तो आधे बच्चों को आया है बेटा, इतना छोटा सा है, जल्दी 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 करिए। और बेटा सही सही आंसर करना है सभी को। 7 गुना 19 है, अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी कि 7 गुना 19 को हम क्या कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बेटा। अभी दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं है, कोई भी बच्चा अपनी नोटबुक नहीं दिखाएगा जब तक मैं ना कहूं, क्योंकि बाकी बच्चे फिर आपको कॉपी कर लेंगे ना। सभी बच्चों को अपना आंसर देने दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और भी बच्चे देंगे 5 सेकंड, चलो बस बहुत हो गया, 5 सेकंड देते हैं आप। 5 मैंने कर लिया मैम। बहुत बढ़िया, जिन्होंने कर लिया उनका नाम के साथ मुझे दिख रहा है बेटा, कुछ बच्चे रहते हैं। का क्यों चला, सुना कौन मैंने। 5 4 3 2 1, चलो अभी क्या करेंगे, हम पोल को करेंगे बंद, और अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा चैट ओपन, ठीक है। जिन बच्चों ने चैट में आंसर, पोल में आंसर नहीं किया है, वो जल्दी से कर दो चैट के अंदर आंसर। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलो देख लेते हैं, हमें करना है 7 गुना 19, तो मैंने इसको लिख दिया 19 गुना 7, है ना। तो मुझे पता है 19 सत्ते कितने होते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, 133। और मैं कैसे कर सकती हूँ इसको, 10 प्लस 19 9 लिख सकती हूँ, गुना 7 कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 सत्ते आपको पता है 63 होता है, और 7 10 की गुना 7 से 70 आता है। आप इसको अब इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 133, तो ऑप्शन है सी, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है बच्चे। ये मैंने क्यों सिखाया है बेटा, बहुत बच्चे गुना से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको गुना करना आता है, गुना से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हम पहाड़े याद नहीं होते, पहाड़े याद है उससे भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन कई बार पहाड़े याद नहीं होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 का पहाड़ा सभी को आता है, देख लेते हैं। 25 से कम, 25 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छिका 150, 25 सत्ते 175, 25 अठे 200, 25 निम्मा 225, 25 दाम 250, ठीक है। सभी बच्चों को मेरे को लगता है आता ही होगा, अगर नहीं आता है बच्चे ये पहाड़ा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना इसको। बहुत बढ़िया, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता ही होगा। चलो मुझे 35 का पहाड़ा लिख के दिखा सकते हो, 25 के जैसा ही होता है 35 का पहाड़ा, लिख दो जरा चैट सेक्शन में, सभी जल्दी से लिख दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखो फिर, गुड बच्चा, आता है तो लिखो जरा, 35 का पहाड़ा लिखना जरा, चैट सेक्शन में सभी लिखेंगे, चैट सेक्शन में सभी लिखेंगे। लिखो, मैं वेट कर रही हूँ बेटा, सभी लिखेंगे। बहुत बढ़िया, विष्णु की आईडी से जो बच्चा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। और बच्चे भी लिखिए। चलो 1-2 मिनट देती हूँ बेटा, लिखो। हाँ बहुत बढ़िया, मोनिका की आईडी से बच्चे का भी आया, बहुत अच्छे।
हाँ जी, प्रशांत शर्मा की आईडी से, बहुत बढ़िया। जोगिंदर तनवर की आईडी से भी आया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत, मतलब सभी को आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल में करना है, और पोल आप सभी को आता ही है करना, है ना। हाँ, पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। 25 गुना 7 कितना होता है, 25 गुना 7 कितना होता है। चलो जल्दी से पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे। आना लगा है, बहुत बढ़िया, और बच्चे भी करेंगे। हाँ, हम्म, कोई बात नहीं बेटा, आप कर टाइम दिया को मैम। अपनी नोटबुक में करो, और उसके बाद फिर आंसर जो आपको ठीक लग रहा है ए बी सी डी में सिर्फ पोल में जाके आंसर कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही किया है, और भी बच्चे करेंगे। और जिसका पोल नहीं चल रहा है, मैं पोल ऑफ करने के बाद चैट ऑन करूंगी, आप उसमें कर देना। सभी बच्चे करेंगे? ओके मैम। हाँ, सभी बच्चे करेंगे। आप अपनी पहले नोटबुक में करो, मतलब कॉपी में लिखो। नोटबुक में लिखने के बाद आपको जो ठीक लग रहा है उसका सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1। बेटा आंसर देना ना सभी को मैंडेटरी है, सभी बच्चे आंसर करना मैंडेटरी है। तो आप जल्दी से आप क्या करो, चैट सेक्शन में जिन बच्चों को नहीं चल रहा था चैट सेक्शन में आंसर कर दो। क्या होगा, सही विकल्प का चयन करना है, 25 की गुना 7 से करनी है। चलो देख लेते हैं, 25 गुना 7, तो 25 सत्ते कितना होता है, सभी बच्चों को पता है 175। बिल्कुल सही, 175। हाँ जी। तो सी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। चलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, अगर कोई डाउट मैम। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस टाइप कर दीजिए अगर किसी को कोई डाउट नहीं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो नो लिख दो, मुझे समझ आ जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आया तो मैं पूछ लूंगी। सभी बच्चे करेंगे। हाँ, एक बच्चे ने लिखा है, अमन कारला की आईडी से जो बेटा है, बच्चा क्या हुआ, क्या इशू हो गया, आपको क्या नहीं समझ आया? कुलदीप की आईडी से बच्चे, अगर आपने अपने आप को नहीं किया ना, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। ओके बच्चे, अगर आपको अमन कोई डाउट नहीं है तो बढ़िया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुना करने के कुछ रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें से बहुत सारे आपको पता ही है। सभी बच्चों को पता है कि अगर मैं जीरो की गुना किसी भी संख्या से करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ठीक है, तो बेटा जीरो की गुना किसी से भी करें हम, चाहे वो हमारी दशमलव वाली संख्याएं भी होंगी ना जो हम आगे भी पढ़ेंगे, उसकी गुना भी जीरो से करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। और ऐसे ही सेम 15 की गुना अगर हम जीरो से कर रहे हैं तो भी हमें जीरो ही मिलेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में, करोड़ों में भी संख्या लिख दूं ना, उसकी भी गुना अगर हम जीरो से कर रहे हैं तो भी हमें जीरो मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने इतनी बड़ी डिजिट की गुना जीरो से करी तो भी हमें जीरो ही मिलेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखनी कि जीरो तो एक ऐसी संख्या है जिसकी गुना किसी से भी की जाए हमें क्या मिलेगा, हमेशा जीरो मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो यही लिखा है, किसी संख्या की जीरो से गुना करने पे हमेशा जीरो मिलता है। फिर हमने पढ़ा किसी भी संख्या को एक से गुना करने पे क्या मिलता है, हमेशा हमें पता है कि हम अगर एक की गुना किसी संख्या से करते हैं तो हमेशा हमें वो संख्या मिलती है ना। सभी बच्चों ने देखा था, हमें वो संख्या मिलती है। जैसे मैं एक की गुना 5 से कर रही हूँ, हाँ सेम संख्या मिलती है। अगर मैं एक की गुना 5 से कर रही हूँ मुझे 5 मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी लिख सकती हूँ 5 की गुना 1 से कर रहे हैं तो भी मुझे 5 ही मिल रहा है। तो मतलब आगे पीछे अगर हम लिख रहे हैं तो भी हमें वही संख्या मिलेगी, सेम संख्या। हाँ, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 25 की गुना 1 से की तो मुझे 25 मिल रहा है, और 32.4 यानी कि 32.4 की गुना
मैंने 1 से किया तब भी मुझे 32.4 मिल रहा है, और मैंने इतनी बड़ी ये डिजिट की जो है इसकी संख्या की गुना 1 से की तो भी मुझे ये संख्या मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या इन दो रूल्स में? हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये बहुत हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं ना, ये हम चीज हम पढ़ चुके हैं कि एक ही गुना किसी भी संख्या से की जाए तो वही संख्या हमें मिलती है। चलो अब हम पढ़ते हैं एक नया। मैम मुझे वो दूसरे वाला समझ में नहीं आया, पहले वाला। कौन सा वाला बेटा? वो ये दशमलव वाला मैम, 24.4। अच्छा देखो बेटा, कोई भी संख्या हो, संख्या कोई भी हो, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो भिन्न संख्या हो, या मतलब कोई भी संख्या हो, जैसे 32.4 लिख दिया मैंने, है ना, तो मैं इसकी गुना 1 से कर रही हूँ, तो मुझे मतलब 1 की गुना किसी भी संख्या से करने पर वही संख्या मिलेगी। तो मेरी संख्या क्या है? 32.4। अगर मैं मान लो 25.6 लिख रही हूँ, मैं इसी गुना 1 से कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 25.6, है ना। अगर मैं 1 गुना 25.6 लिख रही तो मुझे भी तब भी मुझे मिलेगा 25.6। मतलब कोई भी संख्या की गुना 1 से की जाए तो मुझे a ही मिलेगा। समझ आया? समझ आया बेटा? यस मैम, थैंक यू मैम। गुड बेटा, गुड। एक कुलदीप की आईडी से बेटा आप म्यूट करोगे या मैं बाहर निकालूं आप क्लास से आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो बेटा, अगर मेरे पास ऐसी कोई संख्या है जैसे 10, 20, 30, 40, 50, इसकी गुना हम किसी संख्या से कर रहे हैं, मतलब ऐसी संख्या को गुना करना जिसके अंत में शून्य आता है, मतलब बाद में उसके 0 आता है, तो हम क्या करते हैं, उसके आगे वाली जो संख्या है बस उसकी गुना हम नंबर जो भी संख्या से करनी है उससे कर देते हैं, और बाद में जितनी 0 है उतना लगा देते हैं। जैसे कैसे, मत मान लीजिए मेरी यहाँ पर है 8 गुना 10। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, सभी को आ रही है क्या कट के, या बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी क्लियर? नो मैम। आवाज कट के आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम, कट के आ रही है बेटा अगर ऐसा लग रहा है ना 2-3 यस मैम, कट के आ रही है। अच्छा, कि सभी को कट के आ रही है? यस मैम, एक मिनट, यस मैम। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। हेलो, अब सही आ रही है? यस मैम। चलो Yes, start करते हैं। मैम। देखो अब हम क्या करेंगे, जहां मैंने देखा इसके पीछे 0 है, मैं इसको 0 को छोड़ दूंगी, मैं पहले 1 की गुना 8 से कर दूंगी। मुझे पता है 1 की गुना 8 से करने पर वही संख्या मिलेगी 8, और बाद में जितनी 0 है वो लगा दो, तो इसका आंसर हो गया 80, है ना। अब अगला देखते, देखो 17 है, 17 की गुना 20 से करनी है, तो मैं 20 से नहीं करूंगी, पूरी इतनी बड़ी संख्या नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, सिर्फ 2 की गुना 17 से करूंगी। तो मुझे पता है 17 दूनी कितने होते हैं? 34, तो मैं 34 लिख दूंगी, और 0 कितनी रह गई है? 1 0 है, तो मैं 1 0 लगा दूंगी। हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास 150 है, और 150 की गुना 70 से कर रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, हाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ 15 की गुना 7 से कर देंगे। 15 सत्ते 15 सत्ते कितना होगा, चैट सेक्शन में बता दो। 15 सत्ते कितना होगा? 105, बिल्कुल सही। और 0 कितनी आएगी? एक इसकी 0, एक इसकी 0, तो 2 0 लग जाएंगी। 2 0 हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बेटा। 105। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये चीज समझ आई? क्या कर रहे हैं हम? अगर मान लो ये मेरे Yes, पास ma'am. अगला है 1300 गुना 40, तो मैं क्या करूंगी, 0 0 को छोड़ दूंगी, और अभी पहले डिजिट को गुना करूंगी, मतलब 13 की गुना 4 से करेंगे। 13 से कर देंगे। हाँ गुड बेटा, 4 की गुना 13 से करेंगे, 13 की गुना 4 से करेंगे, तो कितना होगा? 13 चौके कितना होता है? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, चैट सेक्शन में लिख दो सभी। बिल्कुल 52, बिल्कुल सही। और 0 कितनी आएंगी? 2 इसकी 0, एक इसकी 0, तो 3 0 लग जाएंगी, तो इसका ये आंसर हो गया। क्या ये सभी बच्चों को समझ आया है? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए, अगर समझ आ गया तो यस लिख दो, नहीं आया तो नो लिख दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से सभी Yes, लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर जल्दी से मेरे को आंसर लिख दो चैट सेक्शन में। अगर मैं 4 की गुना 100 से करूंगी तो कितना मिलेगा? 4 की गुना 100 से करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा? चैट सेक्शन में आंसर लिख दो जल्दी जल्दी, सभी लिखेंगे और
नाम के साथ मेरे पास आता है कि कौन बच्चा क्या आंसर कर रहा है और सेव होता है, तो मेरे को पता है कौन बच्चा कितना आंसर देता है। बिल्कुल सही, 400 आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो फिर बता दो, 12 की गुना 300 से करेंगे तो कितना आएगा? मतलब 12 की गुना 3 से कर देंगे हम। हाँ, 12 तिया 36 और 2 जीरो लगा देंगे। बिल्कुल सही, 3600 आ जाएगा। बिल्कुल सही। चलो फिर बता दो, 130 की गुना 600 से करेंगे तो क्या आएगा? चैट सेक्शन में जल्दी से लिख दो। क्या करेंगे हम? यहाँ पर 13 की गुना 6 से कर देंगे बस, और बाकी जीरो लगा देंगे। 13 की गुना 6 से कर देंगे। जल्दी से बता दो कितना आएगा? बिल्कुल सही, 78 आ जाएगा और 3 जीरो लग जाएंगी, 1 2 3, तो ये आ गया इसका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला बता दो फिर। 1800 की गुना 900 से करनी है मुझे। क्या करूंगी मैं? सिंपल 18 की गुना 9 से कर दूंगी पहले, और 2 2 जीरो यानी कि 4 जीरो बाद में लगा दूंगी। कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल सही, 162 आ जाएगा, और 2 2 जीरो यानी कि 4 जीरो हमारी लग जाएंगे यहाँ पर। क्या अभी भी कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको ये चीज समझ नहीं आई हो? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आई हो बस मुझे बता दो। सभी को आ गई? बहुत बढ़िया बात। तो हमने 3 रूल देखे कि मैं जीरो की गुना किसी से भी करूं तो मुझे जीरो मिलेगा, 1 की गुना मैं किसी संख्या से करती हूँ मुझे वो संख्या मिलेगी, और हमने देखा अगर मैं ऐसी संख्या को गुना कर रही हूँ जिसके अंत में जीरो है तो हम उन जीरो को साइड रख के उस संख्या को गुना कर देते हैं और जितनी जीरो है उन्हें लगा देते हैं उसके पीछे। ठीक है, चलो अगला एक और कर दो फिर। 7 की गुना 30 से करेंगे तो कितना आएगा? चैट सेक्शन में लिख दो। बिल्कुल सही। नहीं बेटा 700 नहीं आएगा, 7000 आएगा। 3 जीरो है, 2 नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। चलो 14 की गुना 3000 से करेंगे तो कितना आएगा? 14 की गुना 3000 से करेंगे तो कितना आएगा? क्या करोगे आप? 14 की गुना 3000 है तो मैं क्या करूंगी? सिर्फ 14 की गुना 3 से करूंगी। 14 तिया कितना होता है? 42। बिल्कुल सही, और बाकी 3 डिजिट है मैं लगा दूंगी, तो मेरा क्या आ गया? 42000। बिल्कुल सही। अगला बता दो, 17 की गुना 17 मतलब 170 गुना 4000 है, क्या आएगा? तो मैं 17 की गुना 4 से कर दूंगी, 17 की गुना 4 से कर दूंगी, और जितनी जीरो है 4 जीरो हम लगा देंगे। कितना आएगा? बिल्कुल सही, 68 और 4 जीरो। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। अगला बता दीजिए, 1200 की गुना 5000 से करनी है। 1200 की गुना 5000 से करनी है, मतलब 12 पंजे कर देती हूँ मैं, 12 पंजे 60 होता है, और कितनी जीरो? 3, 2 इधर की जीरो और 3 इधर की जीरो। बिल्कुल सही। कितनी टोटल जीरो आएंगी? 6 जीरो हो जाएंगी, क्योंकि एक 60 की भी जीरो है। हाँ बिल्कुल सही। कुछ बच्चे ने ना बेटा 5 जीरो है, ठीक है, 12 पंजे 60, तो 160 तो संख्या से आया, 12 गुना 5 से, और 5 जीरो तो इसकी ही है, 2 इसकी 3 इसकी, तो 5 जीरो तो यही आ जाएंगे हमारी। हाँ बिल्कुल सही। हाँ जी बिल्कुल सही। चलो फिर इस पजल को करो सभी बच्चे। क्या करना है आपको? 6 की गुना 100 से करनी है आपको। 6 की गुना 100 से करनी है तो ए में क्या आएगा, और जो ए आएगा उसकी गुना 1 से करनी है तो बी में क्या आएगा? कर दीजिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही। अगर हम 6 की गुना 100 से कर रहे हैं तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 600। बिल्कुल सही, ए 600 हो जाएगा, और 600 की गुना ए से करेंगे तो 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा बी में? पता है हमें, एक की गुना किसी भी संख्या की गुना अगर 1 से की जाए तो वो संख्या मिलती है, तो यानी कि 600 आ जाएगा। मैम दोनों में 600। बिल्कुल सही बेटा, दोनों में 600। चलो अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है सी क्या होगा? 6 की गुना ए से करेंगे, 6 की गुना ए से करेंगे तो सी में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बिल्कुल सही। चैट सेक्शन में आंसर करिए। बिल्कुल सही। हाँ, और 6 की गुना 10 से करेंगे तो डी आना चाहिए। कितना आएगा? डी बता दो जल्दी से। सी तो सबने सही बताया। हाँ, डी भी 60। बिल्कुल सही। नहीं बेटा 60 आएगा। हाँ बिल्कुल सही, 60 आएगा। और फिर 60 की गुना 0 से करेंगे तो ई कितना हो जाएगा? डी में 60 और ई में 0। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 0।
बिल्कुल सही। चलो अगला बता दो फिर, अगला जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो कि मैं सी की गुना जब 0 से कर रही हूँ तो एफ में कितना आएगा। एफ बेटा ए ऐसे लिखो, एफ जितना आपको लग रहा है 0 है ना, डी 60 ऐसे लिखोगे तो मुझे भी समझ आएगा आप क्या आंसर कर रहे हो। हाँ बिल्कुल सही, एफ 0 बिल्कुल सही। चलो फिर अगला देख लेते हैं, 60 की गुना 1 से करेंगे तो जी में कितना आएगा, जी में कितना आएगा, कर दो जल्दी। 60 की गुना 1 से करेंगे तो जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही 60, बिल्कुल सही। अब 0 की गुना 1 से करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 0 की गुना 1 से करेंगे तो h 0, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या इस पजल में किसी बच्चे को डाउट है? अगर सभी को समझ आ गया तो यस लिख देना, और किसी को डाउट है तो नो लिख दो, मैं उस बच्चे से पूछ लूंगी। बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना। बहुत बढ़िया, सभी को समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है। हाँ बेटा मैम बोलो। वो पहले वाली पजल समझ नहीं आई मैम। आपको समझ नहीं आई? अच्छा, मैं नो मैम। आपको अभी दोबारा समझा दूंगी, आप क्लास के बाद रुकना 5 मिनट। क्या नाम है आपका? विष्णु की आईडी से। हाँ बेटा यस आप मैम। रुक। चलो सभी बच्चे पोल में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, है ना। सभी बच्चे इस पोल में आंसर करेंगे, सही विकल्प का चयन करें। अगर मैं 1800 की गुना 80 से करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कर 1800 दिया की मैम। गुना। करा तू भी जमाए। बेटा अपने आप को सभी म्यूट रखेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलो सभी बच्चे करेंगे। अगर मैं 1800 की गुना 80 से करूंगी, पोल में आंसर कर दो सभी बच्चे जल्दी से। सभी बच्चे कर पोल में दिया आंसर मैम। करेंगे। हाँ जिन्होंने कर दिया मुझे दिख रहा है बेटा, बाकी सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। और बच्चे करिए, अभी सबका आंसर नहीं आया है। और चलो 5 सेकंड और देती हूँ क्योंकि बहुत इजी था, अभी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है ना। 5 4 3 2 1। अब मैं ना नाम लेने लगूंगी, जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हैं ना आगे से मैं उनके नाम लूंगी, है ना, क्योंकि बच्चे आते हुए भी आप आंसर नहीं करोगे तो गलत है। चलो जल्दी से आप चैट सेक्शन में आंसर कर दो जिन बच्चों ने पोल में नहीं किया था, क्या आंसर होगा। हाँ जी आ रहे हैं, बिल्कुल सही। चलो चेक कर लेते हैं, 1800 है, इसकी गुना 80 से करनी है, तो हम क्या करेंगे, 1800 यानी कि 18 की गुना 8 से करेंगे। 18 अट्ठे कितना होता है देख लेते हैं, है ना, 144। और फिर उसके बाद दो जो जीरो है उन्हें हम यहाँ लगा देंगे, 0 0। तो ऑप्शन नंबर मतलब 2 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, तो 3 जीरो। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है। ठीक है बच्चे, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही। चलो एक, अब इस पजल को करो, सभी बच्चे इस पजल को करेंगे, ठीक है। हाँ विष्णु की आईडी से जो बच्चे था, बच्चे देखो इस पजल को हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखो वो कह रहा है a की गुना आप 3 से करो, मतलब मैं a गुना 3 लिख सकती हूँ, है ना। तो मतलब क्या हुआ, हमें 6 मिलेगा, तो मैं किसकी गुना 3 से करूं कि मुझे 6 मिल जाए। मुझे पता है कि मैं 2 3 6 होता है, तो मैं क्या कर दूंगी, एक की जगह पे 2 लिख दूंगी, ठीक है। तो a क्या हो गया, 2 हो गया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, वो कहते हैं 6 की गुना 2 से करो तो आपका b आएगा। 6 की गुना 2, तो मुझे पता है 6 दूनी 12 होते, तो b मैंने लिख दिया 12, ठीक है। समझ आया विष्णु की आईडी से जो बच्चा है? यस मैम। गुड बेटा, तो अगला आप ही बताओगे। चलो 2 की गुना 5 से करूं तो सी में कितना आएगा, चलो जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मतलब 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। चलो अगला बता दो कि 10 की गुना 3 से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, और यहाँ पर 6 की गुना 5 से करूंगी, दोनों में काम कर रहा है ये। 6 पंजे भी 30 होता है और 10 तिया भी 30 होता है, तो डी कितना हो गया, 30। बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही, मतलब सभी को समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अगला बता दो फिर, 12 पंजे कितना होगा, ई में आएगा, और 30 दूनी कितना होगा, दोनों में एप्लीकेबल है ये। 12 पंजे और 30 दूना दोनों पे एप्लीकेबल है ये, बिल्कुल सही, 60 आ जाएगा, ई में आपका 60 आ जाएगा।
चलो बहुत बढ़िया, मतलब पजल आप सभी को करना आ गया है ना। चलो अगला देख लेते हैं। 10 की गुना 4 से Yes, करेंगे ma'am. तो कितना मिलेगा? 10 की गुना 4 से करेंगे तो कितना मिलेगा एफ में? 40। बिल्कुल सही आंसर, सही आया है। और 40 की गुना 3 से करें तब क्या आएगा? और 30 की गुना 4 से करें तो जी ही आना चाहिए। चैट सेक्शन में हाँ देखो, 40 की गुना 3 से करेंगे तब भी मुझे क्या मिलेगा? 120। और मैं 30 की गुना 4 से करूंगी तब भी मुझे 120 मिलेगा। हाँ बेटा, तो दोनों साइड से आपको पजल करनी आनी चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, है ना। चलो अगला देख लेते हैं। 60 की गुना 2 से करेंगे और 120 की गुना 1 से करेंगे, कितना आएगा? हाँ H 120। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या अभी भी कोई भी बच्चा है मेरी क्लास में जिसको पजल में करने में प्रॉब्लम हो रही है? कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम हो? बच्चे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी कोई भी दिक्कत हो आपको। नो ओके सर। मैम मुझे 120 वाला समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? 120 वाला। कौन सा ये? यस मैम। बेटा इसमें क्या किया हमने, देखो। हाँ मैंने यहाँ पर आपका ई आ गया। चलो मैं नेक्स्ट वाले में बताती हूँ चीज, है ना। यहाँ पर था हमारा, ठीक है। मैंने किया 60 की गुना 2 से की, तो मुझे पता है 60 गुना 2 कितना होगा? 6 दूनी 12, 120। ठीक है, तो मैंने 120 लिख दिया। पर मैंने यहाँ से भी चेक कर लिया, 60 120 की गुना 1 से करेंगे तो किसी भी संख्या की गुना 1 से करें तो हमें 120 ही मिलेगा। वही संख्या मिलती, तो यहाँ से भी 120 आ गया, दोनों तरफ से 120 ही आएगा। ठीक है बच्चे। ओके मैम। चलो बहुत मैम बढ़िया। मुझे चलो अभी मैम मुझे इन पजल की साइड समझ में नहीं आई मैम। क्या नहीं समझ आया? इनकी साइड मैम। साइड किस साइड से करना है? यस मैम। देखो बेटा, जब भी हम देखते हैं ना एरो से समझते हैं। अब ये एरो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, मतलब आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप 12 2 की गुना आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप क्या करो, दो दो एक मिनट बच्चे, एक मिनट। हाँ बच्चे, हाँ मुझे पता है स्क्रीन रुक गई होगी, एक मिनट दीजिए। हाँ, जब भी हमारे पास बच्चे पजल होती है ना, तो हम क्या करते हैं, पजल को पहले हम देखते हैं पजल में कि उसकी डायरेक्शन क्या जा रही है ना। जो डायरेक्शन जा रही होती है हम उस डायरेक्शन में पजल को सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। मैम स्क्रीन ही नहीं आई। आ गई होगी बेटा, अब आ जाएगी, है ना, अब आ जाएगी। हाँ मैम आ गई। हाँ देखो बेटा, जब भी हम करते हैं ना, हम क्या करते हैं, पहले देखो ये यहाँ पर देखेंगे, ये एरो कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। कि मैं a की गुना 3 से कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 6 मिलना चाहिए। और यहाँ पर वो बोल रहा है कि a की गुना 5 से करो तो c मिलना चाहिए। तो मुझे ये पता है कि मैं 2 के गुना अगर 3 से करूंगी तो मुझे 6 मिलेगा, तो ये तो सही हो गया। अब मैं इधर देखती हूँ, 2 की गुना 5 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 की गुना 5 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो मेरे ये वाली भी पजल होगी। तो ऐसे हम डायरेक्शन को देखकर पजल को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, समझ आया? समझ आ गया मैम, थैंक यू मैम। हाँ, तो बेटा ऐसा करो, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार घर पे भी ट्राई करना। स्क्रीनशॉट ले लो, आप घर पे भी देखना। ठीक है, चलो अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अभी हम पढ़ेंगे एक ही सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन, आधारभूत नियम, गणना के आधारभूत नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम स्टार्ट करेंगे और हम अगली क्लास में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या कहती है ये। अच्छा सोचो, मैं आपको कह रही हूँ आपको ना साथ ये सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? 2 जमा 2 गुना 3। चलो चैट सेक्शन में बता दो क्या आंसर आएगा, जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो। अच्छा ठीक है, मैम 12। चलो देख लेते हैं बेटा। आपने क्या किया? हाँ मैंने तो ऐसा किया
कि मैंने दो को जोड़ दिया, 4 आ गया, और उसके बाद 4 की गुना 3 से कर दी, है ना, 4 की गुना 3 दिया, 4 तिया 12 होता है, तो मैंने ए सही कर दिया। क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी कि मैं इसकी गुना इससे करूं, मतलब 2 की गुना 3 से 2 तिया 6 हो गया, और 6 में मैंने 2 और जोड़ दिया तो मेरा 8 आ गया। कौन सा आंसर सही है, चैट सेक्शन में बता दो। मैंने तो दोनों में सही करके दिखा दिया। ए वाला। मैम ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। अच्छा बेटा, अब क्या होता है ना, देखो अब यहाँ पर हम फंस जाते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही है, और हमें पहले जमा करना चाहिए या पहले गुना करना चाहिए। पहले हमें जमा करना चाहिए या पहले गुना करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास मैथ में क्या होता है, बोर्ड मास नियम, इसे बोलते हैं बोर्ड मास, BOD, बोर्ड मास का नियम। हम हमेशा इस तरह की जब बहुत सारी कैलकुलेशन करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, बोर्ड मास का यूज करते हैं, ठीक है बच्चे। अब ये बोर्ड मास क्या है, ठीक है, अब ये बोर्ड मास क्या है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बताती हूँ। देखो बोर्ड मास कहता है कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है, फिर आप ऑफ को सॉल्व करो, फिर आप डिवीजन भाग को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन गुना को सॉल्व करो, फिर एडिशन को सॉल्व करो, और फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करो। हमेशा हमें इसी ऑर्डर में जाना होता है, ठीक है। तो हमारे माइंड में हमें याद रखना है बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या हुआ, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट जो ऐसे होते हैं ना उसको सॉल्व करना है पहले, फिर उसके बाद हमारे पास जैसे स्क्वायर होता है, मतलब घात 2 घात 3 ऐसे होते हैं ना, वो वाले पहले सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको भाग करना है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है, फिर आपको एडिशन करना है, फिर आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो अगर मैं अपना पहले वाला क्वेश्चन उठाऊं 2 + 2 गुना 3, तो यहाँ पर सबसे पहले दो ही फंक्शन है बच्चे, है ना, एक जमा का एक गुना का। तो कौन सा पहले करना है इन सब में, इस लाइन में सबसे पहले मैम प्लस। नहीं बेटा गुना, मैम गुना। है ना, बोर्ड मास गुना मैम। तो मैं पहले क्या करूंगी, इन दोनों को प्लस। हाँ, तो ये हो जाएगा 6, और उसके बाद क्या है, जोड़ कर दूंगी, तो ये हो गया 8, बिल्कुल सही। तो ये होता है आपका बोर्ड मास का नियम। इन नियम को हम अगली क्लास में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। सभी बच्चे ना जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये पढ़ के आना क्या होता है ये बोर्ड मास। मैम ने बताया बोर्ड मास क्या होता है, आपको पढ़ के आना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया मैम। चलो ले लिया मैम। हाँ, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है क्या 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 होते हैं, इसका भी ले लो। ले लिया मैम। ले लिया मैम। सभी बच्चे ले लेंगे। ले लिया मैम। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में करके आना है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, सभी बच्चे करके आएंगे कि अगर मैं 4 + 2 गुना 7 कर रही हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। बच्चे सभी बच्चे आंसर करके आएंगे, होमवर्क में है ये आंसर। ओके मैम। आज के लिए ओके मैम। हाँ बच्चे, अब मुझे बता दो किस किस बच्चे को क्या क्या डाउट है। अब हम डाउट पे काम करेंगे, पहले डाउट बता देते